इंतज़ामिया को साथ बिठाकर अगर मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन कर रहा है तो ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन है और इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए। वो मुनहरिफ रुकन जिनको आज से 4 माह पहले जिन असम्बलीज़ को PMLN और PDM जाली असम्बलियाँ कहती थी, ROs के नतीजे में बनने वाली असम्बलियाँ कहती थी और कहा करती थी ये जी बिल्कुल सिलेक्टेड लोग हैं, उनके उस पोर्शन को जब साथ मिलाया। ये इलेक्शन हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस कैंडिडेट से है ही नहीं, ये इलेक्शन हमारा पंजाब गवर्नमेंट से है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ आज का एक स्पेशल प्रोग्राम औलिया अल्लाह के शहर मुल्तान से। मुल्तान में आज हम मौजूद हैं और PP 217 में आज ये इलेक्शन होने जा रहा है। इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकाबला है। बुनियादी तौर पर अदम एतमाद से पहले तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बामुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही था। ये मुल्तान शहर जो इस वक्त खानवादों की सियासत का हिस्सा है, वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि नए नाम भी बड़ी तेज़ी के साथ 2013-2018 के इलेक्शन में सामने आए हैं। यहाँ पर मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन हुसैन कुरैशी इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, और साथ ही साथ उनके मद्दे मुकाबिल हैं सलमान नईम साहब जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीता था और उसके बाद वो शामिल हो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और फिर वो उन्होंने इस हल्के अपनी जमात को जो है वो खैरबाद का वो मुनहरिफ हुए और उनको डी-सीट करने के बाद ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। आज हम इस हल्के के उम्मीदवारों से मुतल्लिक भी बात करेंगे, इस हल्के में जो लोग मौजूद हैं उनकी क्या राय है इस इलेक्शन से मुतल्लिक, और मुल्तान की गर्मा गर्मी के अंदर गर्मा गर्म सियासत क्या कह रही है इसके बारे में बात करें। तो आइए चलते हैं, आपको अवामी राय दिखाते हैं। जी, वोट किसको दे रहे हैं? जी, शेर को। आप वोट किसको दे रहे हैं? शेर को। किसको वोट देना है? जी, शेर को ही भाई। क्या वजह है? बस अच्छा लगता है। सलमान नईम अच्छा लगता है या नवाज शरीफ अच्छा लगता है? सलमान नईम। मखदूम को मिलने के लिए बड़ा टाइम लगेगा, ये मिल जाता है हम सब। अच्छा, हाँ जी। तो काम किया है इस इलाके में? हाँ जी, काम किए इसने, काम शुरू कर रखा है। कई बच्चियों की शादी की है, गलियाँ बनी हैं, नालियाँ बनी हैं, सेवरेज का काम हुआ है। 2018 में सलमान नईम ने हॉस्पिटल का वादा किया था, वो हॉस्पिटल उसने तैयार कर दिया और उसके अंदर जो है ना हमारा समझ लो कि इलाज चल रहा है। इस वक्त इलाज ओपन हो गया है, सब चीज़ ओपन हो गया है। जो अल्ट्रासाउंड हमें 300-350 का मिल रहा था वो हमें इस वक्त 50 का मिल रहा है। ठीक है, दवाई दारू के लिए जाना पड़ता था। ठीक है, जब सलमान नईम की ज़रूरत होती है हमें सलमान नईम घर मिल जाता है। ठीक है, हम किसके पास जाएंगे? और अंधे के लिए क्या होता है? आंखें चाहिए होती है ना, डूबने वाले के लिए एक तिनके का सहारा चाहिए होता है। हमें सलमान नईम की तरफ से हर चीज़ मिल जाती है, तो हमें सलमान नईम के साथ ही हैं। सलमान नईम। आप किसको वोट देंगे? जी, शेर को। शेर को वोट। शेर। शेर के वोटर हैं जनाब। और भी लोगों से बात करते हैं, चल के देखते हैं क्या कहते हैं। वोट किधर डालना है? मेरे पापा तो पाना ही नहीं किसी ने। अच्छा, पक्की बात। क्या वजह है? तंग आ भाई, महंगाई से। और गर्मी ते महंगाई ते हर चीज ते तंग आ। और गर्मी तो गवर्नमेंट नहीं खत्म कर सकती ना, महंगाई खत्म कर सकती। महंगाई भी नहीं खत्म होनी मेरे भाई। अच्छा, हाँ जी। शाह महमूद भी तो जीते हैं इस हल्के से, तो फिर शाह महमूद को जीतना चाहिए उसके बेटे को या सलमान नईम? आपके ख्याल? हम तो ये कहते हैं खान साहब को जीतना चाहिए। इमरान खान को जीतना चाहिए, उसके साथ जो भी हो। अच्छा, आप वोट दे रहे हैं? जी, दे रहे हैं। किसको? खान साहब को। खान साहब को वोट? जी बिल्कुल। क्या वजह है? वजह इतनी, ये पेट्रोल देखो आप, अच्छा, घी देखो आप, गरीब आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी इसने। क्या बचा हमारे लिए, बताओ आप। आपको लगता है खान दोबारा हुकूमत में आ जाएगा? इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएगा। आप किसको वोट देंगे? जी, इंशाल्लाह भाईजान इमरान खान को। इमरान खान को। आप किसको वोट देंगे? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को देना, बाकी किसी तेली धोबी को नहीं देना, सिर्फ इमरान खान को देना। वो क्या है? वजह यही है, वो अच्छा या बुरा हमारे लिए सही है। वो बाकी सारे के सारे लीता रहे, सारे चोर लुटेरा। अच्छे बुरे की भाईजान पहचान करवाई है इमरान खान ने, अच्छे बुरे माशरे की शोर करवा दी उसने। सारे चोर करप्ट जितने लोटे थे सारों को बता दिया उसने, कौन लोटा कौन चोर है।
इस वक्त हम PP 217 मुल्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कॉर्नर मीटिंग आ जा रही है, लेकिन वो बहुत बड़ा एक जलसे की सूरत में है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया। सर कैसी चल रही है कैंपेन इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। मैं देख रहा हूँ कि पूरी तहरीक इंसाफ यकमुश्त हो गई है। मैं देख रहा हूँ कि आवाम में जोश व खरोश है। इमरान खान का बयानिया लोगों के दिलों में उतर चुका है। PTI का बेपनाह वोट बन चुका है, बल्ले का बेपनाह वोट हो चुका है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में अब PTI को कोई नहीं हरा सकता। तो फ्री एंड फेयर की जो आप बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन में जो वोटर लिस्टें हैं वहाँ पर भी मसाइल आ रहे थे। उसके साथ साथ ये भी चीज़ें नज़र आई हैं कि कुछ पंजाब इंतज़ामिया भी कुछ ऐसी शिकायत हैं आप तक? देखिए, हमजा शहबाज शरीफ आज वीडियो लिंक के ज़रिए इंतज़ामिया को साथ बिठाकर अगर मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन कर रहा है तो ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन है और इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए। जैसे कि उन्होंने एक नोटिस लिया है, उन्होंने एक रियायत का ऐलान किया है तो उन्होंने उनको तलब कर लिया है। इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन को न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते, इलेक्शन कमीशन अपनी साख खो देगा और जनरल इलेक्शन के नताइज कोई कबूल नहीं करेगा। मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी, मुल्क में एनार्की हो जाएगी और इलेक्शनों में अल्लाह ना करे खून खराबा होगा अगर ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना कर सके। और मुस्लिम लीग नून ने धांधली की। सरकारी दफातर इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी अमला। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में सरकारी अमला ने सरकारी कैंडिडेट को रिसीव किया, पीछे पेनाफ्लेक्स लगे हुए हैं। कॉन्फ्रेंस रूम, मैं इलेक्शन कमीशन के RO को उसकी वीडियोस तस्वीरें भेज चुका हूँ। कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, मैं वीडियोस और क्लिप्स और जो सरकारी उम्मीदवार है उसके तकरीर दे चुका हूँ। अब उस पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए। तो ये अब आप तो सारी वो चीज़ें करें, लेकिन अवामी जो रद्द-ए-अमल है, खान साहब का जो बयानी है कि अवामी रद्द-ए-अमल बड़ा वाज़ेह है। अवाम इमरान खान के साथ है, अवाम इमरान खान के साथ है। अब ये देखें, मुल्तान शहर के ये ताजरों की बहुत बड़ी तंजीम है और पूरी ताजिर बिरादरी अल्हम्दुलिल्लाह तवील मुशावरत के बाद इन्होंने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया है तहरीक इंसाफ का साथ देने का और PTI को सपोर्ट करने का। ख्वाजा शफीक साहब, इनका बड़ा एक इज़्ज़त वाला नाम है, ताजरों में इनका बहुत मकाम है और इन्होंने हमेशा असूली सियासत की है और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इनका ख़ास तौर पर ज़ैन कुरैशी, मैं और PTI की क़यादत, मलिक आमिर डोगर साहब, नदीम कुरैशी साहब, दीगर जितने हमारे हैं, हम ख्वाजा शफीक साहब का, इनके तमाम दोस्तों का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करने आए हैं कि ये हमारी हिमायत कर रहे हैं। ये तो चाहते थे हुकूमत का साथ देते, लेकिन इनने असूल का साथ दिया है। शाह साहब, आपने खुद ही ये भी शिकायत की कि 2018 के इलेक्शन में जहां आप MNA इतने भारी मार्जिन से जिस हल्के से हुए, वहां PP में आपको जो है वो शिकस्त का सामना था। कोई वोटों के रिजेक्ट जो है वो एक नंबर वो भी अच्छा खासा था। तो उसके बावजूद अब आप समझते हैं कि वो जो PTI फैक्टर है वो सारी चीज़ें वो माइनस हो जाएंगी? देखिए, वो बहुत से अवामिल थे, उस पर मैं इजहार कर चुका हूँ, मज़ीद बात करना मुनासिब नहीं है। वो वक्त गुजर गया। मैं समझता हूँ लोगों ने, बहुत से लोग रिग्रेट कर रहे हैं कि उनने बहुत बड़ा मौका गंवाया और अगर वो ऐसा ना करते तो मुल्तान का और इस इलाके का फ़ायदा होता। मैं समझता हूँ कोई अजाला करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब इस वक्त हमारे साथ ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब मौजूद हैं। ज़ैन साहब बहुत शुक्रिया। मलिक आमिर डोगर साहब भी मौजूद हैं, उससे भी बात करते हैं। ज़ैन साहब, इस वक्त जो है वो आप नौजवान की आदत है जो सामने आ रही है, तो उसमें अब क्या सिचुएशन है, कैसी तैयारी है सर आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि गालिबन आपने आज पूरा दिन लगाया है हल्के में, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन और पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ की जितनी भी लोकल क़यादत है अल्हम्दुलिल्लाह सब मुतहरिक हैं और एक बड़े मकसद के लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा इलेक्शन एक MPA की सीट का इलेक्शन नहीं है, हमारा इलेक्शन किसी एक उम्मीदवार के साथ नहीं है। हमारा ये इलेक्शन पूरी पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ है, वज़ीर आला के ख़िलाफ़ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। हमारी जो वर्कर है वो चार्ज्ड है, उसके अंदर जोश है और इस दफ़ा वो हकीकी आज़ादी के हसूल के लिए और इमरान खान साहब के नज़रिए के तहत बल्ले का वोट भी मांग रहा है और
डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहा है। अच्छा, खान साहब आने वाले हैं चंद दिन के बाद मुल्तान में, उन्होंने सेकंड लास्ट जलसा यहाँ रखा हुआ है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ तक जो है वो चीज़ें, जो रिज़ल्ट है वो किस मार्जिन से आप देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान की आवाम ने हमेशा खान साहब को एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ, बड़ा जोश व जज्बे के साथ जो है यहाँ पर इस्तकबाल दिया है। आपके इल्म में है कि 2018 में 6 कौमी असम्बली की सीटें थीं, 6 की 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली। इसी तरीके से 20 मई को जो किला कोना कासिम बाग में इमरान खान साहब ने जलसा किया था अभी महीना पहले ही, वो एक तारीख़ी जलसा था, मुल्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था। तो मुल्तान की आवाम ने तो हमेशा खान साहब को जो है बड़ा वार्म वेलकम दिया है। इंशाअल्लाह ये जो 14 तारीख को जलसा होने जा रहा है कासिमपुर के अंदर, ये भी इंशाअल्लाह इस हल्के की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। अच्छा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेशो वोट की? वही ये बार बार कहा जाता है जैन साहब का ये हल्का नहीं, उनका हल्का दूसरा है जहाँ से वो मुंतखब हुए हैं, उन लोगों के तो वो बड़े करीब हैं, यहाँ नहीं है। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं सर, रेशो नंबर क्या आ रहा है? अच्छा, जहाँ तक तो बात है रेशो की, उस पर कोई नंबर लगाना जो है खाम ख्याली होगी। मैं आपको कहूँ कि इतना नंबर होगा उतना, लेकिन इतना मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान की आवाम ने और बिलखसूस PP 217 की आवाम ने ये फ़ैसला कर लिया कि इस दफ़ा वोट इमरान खान का है, वोट इस मुल्क को बचाने का है और वोट इन लोटों और लुटेरों से बचने का है। तो जैन का हल्का हो या ना हो, जैन इस फैक्टर के अंदर इरेलेवेंट हो चुका है। ये वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, ये वोट इमरान खान का है, ये वोट बल्ले का है और ये वोट नज़रिए का है, ये वोट ज़मीर का है। और इस दफ़ा मुल्तान की आवाम ने अपने ज़मीर की आवाज़ सुन के 17 तारीख को बल्ले के निशान पर मोहर लगानी है। आमिर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का ये जो शहर था उसमें नशिस्तें मिली, जनूबी पंजाब में, बल्कि आगे तक आप बहुत मार्जिन से जीते गए। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर ज़िमनी से? अब इंशाल्लाह 17 जुलाई को ये सीट भी जैन कुरैशी साहब की हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे और एक बार फिर मुल्तान साबित करेगा कि वो तहरीक इंसाफ का एक मजबूत किला है। जिस तरह 2018 में, 13 में, और न सिर्फ मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब की तमाम सीटें, पंजाब की तमाम सीटें, 20 की 20 सीटें जो हालात बन गए हैं, इमरान खान का बयानिया हर घर के अंदर मकबूल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने इस सोई हुई कौम को जगा दिया और अब यह कौम 17 जुलाई को इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़ात्मे के लिए बल्ले पे मोहर लगाकर ये साबित करेगी कि वो इमरान खान के साथ है। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, पूरी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद है जी। और अब देखते हैं कि 17 जुलाई को रिज़ल्ट क्या आते हैं। इस वक्त खासा ताजरों का बहुत बड़ा इज्तिमा है, वो इज्तिमा भी शुरू होने वाला है। हम आपको इस हल्के के हवाले से मज़ीद भी अपडेट करते हैं। वोट किसको दे रहे हैं? वोट इमरान खान को। इमरान खान को क्या वजह है? इमरान खान दिलेर आदमी है, बहादुर है, ईमानदार है। तो मुस्लिम नून की तो हुकूमत है, तो उनको वोट नहीं देना है? वो सारे चोर हैं सारे। किसको वोट दे रहे हैं? PTI को। वजह क्या है? वजह ये है महंगाई बहुत है इधर। अच्छा। गरीब बंदा क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकता। जितना कमाते हैं घी पे, ये आटे पे, हर चीज़ पे लग जाता है, बचत नहीं आते, क्या करें। बिल अब 7,500 रुपये का बिल आ गया, 2 पंखे हैं सारे, गरीब बंदा क्या करेगा। तो कोई फ्रिज वगैरह नहीं है? नहीं है, उसके बावजूद 7,000 उसके बाद ही 7,000 है। आपका वोट है? जी जी बिल्कुल है सर, मेरा वोट है इस हल्के में। तो जैन कुरैशी उम्मीद है जी जीत जाएगा। क्या वजह है उनके जीतने की? एक तो महंगाई इन्होंने आते साथ बहुत ज़्यादा कर दी है जी नून लीग वालों ने, और दूसरा ये देखें कि अब इनका इलेक्शन मंशूर ही नहीं रह जाता कि पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे अब ये लोग सब लोग। यानी कि सारी जमातें इकट्ठी हो गई? सारी जमातें इकट्ठी हो गई, मौलाना साहब सब, इनका मंशूर नहीं रह जाता सर। तो जी आप वोट दे रहे हैं? बिल्कुल वोट दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं? सुलेमान को दे रहे हैं जी। मियाँ नवाज बिल्कुल इंशाल्लाह भारी लीड से जीतेंगे। मियाँ नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं, इंतखाबी निशान शेर को वोट दे रहे हैं। अच्छा, नहीं आप नवाज शरीफ के वोटर हैं या सलमान नईम के वोटर? हम नवाज शरीफ के वोटर। सलमान साहब तो अभी हम मियाँ नवाज शरीफ के वोटर हैं, नवाज शरीफ के निशान की वजह से सुलेमान को वोट देंगे। 3.5 साल में 95 रुपए से चल के 151 रुपए पे पेट्रोल आया, फिर 3 साल 8 महीनों में, फिर 90 दिनों में 99 रुपए पेट्रोल आया। मानते हैं तो ये कैसे? इन्होंने उतरने से पहले IMF से उल्टे सीधे माहदे किए हुए। अगर हम उस माहदे पे अमल नहीं करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मुल्क को दिवालियापन से बचाने के लिए पेट्रोल का रेट बढ़ाया गया। ये फिर बेहतर नहीं था? नून लीग को खुदकुशी नहीं करनी चाहिए ऐसे? वो ठीक है कि गवर्नमेंट लेके नून लीग फंसी है, हम इस बात को मानते हैं, नून लीग को गवर्नमेंट लेके फंसी है, मगर नून लीग इंशाल्लाह मुल्क को बचाएगा। मुल्क को तो नहीं है, नून लीग बचाएगी, ये पीपल्स पार्टी बचाएगी। पीपल्स पार्टी के हम खिलाफ हैं, हम तो नून लीग के आपके साथ हैं। वो साथ वक्ती दौर में मिलाया हुआ है उस मकसद के लिए किसी। ठीक है, जिस बंदे ने 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हो के अपने लिए एक हॉस्पिटल नहीं बना सकता,
आए ना सर, सुबह 7 में 2 मरतबा गवर्नमेंट है, आप रिकॉर्ड चेक करें, वन आया, इनकी गवर्नमेंट ने तस्लीम किया, सुबह 7 में हॉस्पिटल ये बनाए थे, और सर आए ना, हॉस्पिटल बनाए थे, आए ना, इलाज कराए ना। मुल्तान में अच्छा हॉस्पिटल बनाया है सर, बिल्कुल किडनी अस्पताल बना मुल्तान के अंदर नवाज शरीफ ने, शबाश अस्पताल बनाया नवाज शरीफ ने। तो इसका मतलब नवाज शरीफ साहब का तो यहाँ इलाज हो सकता है ना, क्यों इलाज तो सही अल्हम्दुलिल्लाह इलाज को किया उनको, इन्होंने खुद जान के भेजा। पाकिस्तानी कैदी था ना, और कैदी भेजना बाहर सर, और कैदी बाहर भेज देना, ये तो इन्होंने खुद जान के भेजा। इमरान खान साहब तो माफी मांग के बाहर भेजा, इन्होंने खुद कहा पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिक्योरिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिक्योरिटी बर्दाश्त नहीं करते, हम लोग से बाहर चलेंगे, मेहरबानी करें। PP 217 मुल्तान का मार्का है और इस मार्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम नून इनका कड़ा मुकाबला है। जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सीट जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सलमान नईम साहब ने जीती, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी और अब मुस्लिम नून के टिकट पर इसी हल्के में ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का। दोनों नौजवान हैं इस हल्के में, वैसे तो आपका मुकाबला शाह महमूद साहब से हुआ था उस वक्त, लेकिन अब ज़ैन कुरैशी साहब से, उनके साहबजादे के साथ कैसी कैंपेन चल रही है? जी बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी शाह महमूद कुरैशी से ही मुकाबला है, बेटा तो उनका कभी इस हल्के में आया ही नहीं और ना किसी को जानता है, ना उसका ये हल्का है, बल्कि वो अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन को भी नहीं जानता। तो मुकाबला शाह महमूद कुरैशी से, कैंपेन भी वही कर रहे हैं। इस सम्मेलन 2018 का जो है ना वो रिप्ले होने जा रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, तो अभी आप बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। पहले आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम नून दोनों को उस वक्त हराया, अब आप मुस्लिम नून में आ गए हैं, तो अब जो वोटर PTI का है वो तो वहाँ इंटैक्ट है, नून लीग फिर आपके साथ है, पीपल्स पार्टी आपके साथ है, उनके भी वोट थे करीब 21,000 एक जमात के, 4,000 के करीब दूसरी जमात के, वो जमातें भी भरपूर साथ में। जी अल्हम्दुलिल्लाह वो जमातें भरपूर साथ में, और इंटरेस्टिंगली PTI के भी बहुत सारे वर्कर्स जो है ना वो मेरे साथ हैं। उसकी वजह ये कि जो मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ सारी उम्र नारे लगाते रहे, बाप के बाद बेटे को टिकट दे दी, वो लोग, वो PTI के भी बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, ये आप जमात में थे, फिर आप पूरा ग्रुप जो है वो अलग हो गया, जहांगीर तरीन साहब जिसे ग्रुप कहा जाता था, तो अब इसका बिल्कुल अलग होना, फिर एक दूसरी जमात में जाना, ये समझते नहीं कि सियासी इस किस्म की वफादारियाँ तब्दील करना एंड टाइम पर ये पाकिस्तान की सियासत को तब्दील, वो भी नौजवान सियासतदानों जैसे आप हैं या और भी कुछ लोग इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में लड़ रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ नहीं है, इसको होना चाहिए था? जी बिल्कुल। मैं जब आज़ाद हैसियत में जीता तो मैं PTI में गया, मेरे बड़े ख्वाब थे, अभी मैं अपने हल्के में बहुत काम करवाऊँगा, हुकूमत में शामिल हो रहा हूँ। PTI वैसे भी जो है वो नारा लगाती थी कि हम नौजवानों को प्रमोट करेंगे, लेकिन शामिल होने के ठीक 8 दिन बाद मेरे ऊपर केस कर दिया गया, जिसकी वजह से मैं जहांगीर तरीन साहब से राब्ते में रहा, उन्होंने मेरा ख्याल किया, उन्होंने मुझे यानी प्रोटेक्ट किया जितना वो कर सकते थे। जब वो खुद उस प्रोटेक्शन से बाहर आ गए तो फिर मतलब मेरा तो वहाँ रहना बनता ही नहीं था लॉजिकली, यानी मेरा तो जहांगीर तरीन साहब से ताल्लुक़ था, शाह महमूद कुरैशी को तो मैं हरा के गया था, तो इन्होंने तो कभी कबूल किया ही नहीं था मुझे, शाह महमूद कुरैशी एंड कंपनी ने। तो होते हुए यहाँ आपको फंड्स नहीं मिले? 1 रुपया भी, इस हल्के को 1 रुपया भी 217 को फंड नहीं मिला। क्या आप मेंबर तो थे उनके, MPA थे आप? मुल्तान शहर तो PTI के वोटर्स का था। वजह ये कि पहले तो उन्होंने मुझे डीसीट करवा दिया, 2.5 साल के करीब मैं MPA नहीं रहा, और जो है ना वो मेरा केस चलता रहा, पहले इलेक्शन कमीशन में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तहरीक इंसाफ मेरे खिलाफ पेश होती रही, तहरीक इंसाफ ने मेरे खिलाफ केस किया, तो 2.5 साल तो वो मेंबर नहीं रहा। उनके पास बहाना था कि भाई आप तो मेंबर ही नहीं है इस वजह से, हालांकि मैंने उनको वोट किया था, और वो अपने टिकट होल्डर्स को जो जीते नहीं थे, जो हार गए थे, उनको तो फंड देते थे, जो मैंने वोट किया था उस्मान बाजार को मुझे फंड नहीं देते थे। लेकिन हल्के में तो आप मौजूद हैं, आपके साथ लोग हैं, लेकिन हुकूमत जिसमें आप शामिल होने जा रहे हैं, जिसकी टिकट पर हैं, वहाँ अचानक बड़ी महंगाई हो गई है, 250 पे पेट्रोल आ गया, बिजली महंगी हो गई, एकदम से सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो बहरहाल आपको जैसे लोग जो फील्ड में जा रहे हैं, जो वोट मांगने जा रहे हैं, उनको प्रेशर तो हो रहा है वो। हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन लोग इस बात को भी समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है। 250 पे अगर पेट्रोल आज पहुंच गया तो ये किसकी वजह से है, किसने मुआहदे किए, किसने IMF से डील की, किसने उसको एग्जीक्यूट करवाया, फिर उसने किसने सब्सिडी दी, सब चीज़ें लोगों को पता है। और अगर रियासत किसी इदारे से मुआहदा करती है, इंटरनेशनल इदारे से, तो आपको पता है कि रियासत उसकी पाबंद होती है, हुकूमत कोई भी हो, तो रियासत ने उसको निभाया है, मुश्किल फ़ैसले करने पड़े हैं। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता चलूँ कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्द पेट्रोल नीचे आएगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा आलमी मार्केट में जो नीचे है उसकी वजह से। लेकिन एक चीज़ ये इल्ज़ाम हो रहा है, बार बार PTI कर रही है
कि जो रियासती मशीनरी है, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट की है, चाहे वो दीगर हैं, वो आप लोगों के लिए काम कर रही है, बाकायदा आपकी राह हमवार कर रही है जीतने की। तो ये प्री पोल रिगिंग के इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन से लेकर वोटों की लिस्टों से लेकर फिर यहाँ इलाके तक काम की और फिर लोगों को पैसे की, धमकियों की, ये सब चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं। देखें, जब कोई हार रहा होता है तो वो इसी तरह की बातें करता है, बैकी बातें जिसको कहते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बैकी बातें कर रहे हैं मीडिया पे, आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे। जीतने वाला बंदे का कभी भी मिजाज इस तरह का नहीं होता, वो बड़ा धीमा और बड़े अच्छे मिजाज से चल रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है मैं इलेक्शन जीत रहा हूँ, मुझे लड़ाई झगड़े की, फजूल बात की ज़रूरत नहीं है। ये वो बात करता है जो हार रहा हो। शाह महमूद कुरैशी को नज़र आ रहा है कि मैं नहीं जीत सका तो मेरा बेटा भी हार रहा है, और मुल्तान में इंशाल्लाह मैं आपको ये बता दूं कि ये इस हार के बाद उनकी सियासत ख़त्म होने जा रही है मुल्तान में इंशाल्लाह। जो उन्होंने पिछले 30 साल लोगों को बेवकूफ़ बनाया, एक डेवलपमेंट काम नहीं करवाया उन्होंने। 4 साल इस हल्के से वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, 7 वाले हल्के से उनका बेटा MNA रहा है, पार्लिमानी सेक्रेटरी था ख़जाना का। 4 साल हुकूमत में रह के कुछ करवाया नहीं, अब 1 साल अपोजिशन में रह के क्या करवाना चाहते हैं, पहले मुझे ये बताएं ज़ैन कुरैशी साहब। और दूसरी बात ये कि लोगों से मिलना मिलाना ही नहीं है। दफ्तर जो है वो आज भी उनके डेरे पे आप चले जाएं, आपको दरवाज़ा 14 फुट का दरवाज़ा बंद नज़र आएगा। 17 जुलाई को रिजल्ट में कितना फ़र्क दे रहे हैं? 2018 में जो आपकी लीड थी, अब 2022 में कितनी लीड आप देख रहे होगी? इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, हल्के के लोगों ने एतमाद का इजहार किया, उस लीड को डबल इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सलमान नईम साहब, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। तो सलमान नईम साहब कैंपेन पे निकल रहे हैं जी, और अब देखते हैं कि मुल्तान का मूड जो है वो किस तरह से वो सामने आता है। अब देख रहे हैं ये कि शेर होता है या फिर बल्ला होता है। हल्का PP 217 में हम मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम नून का एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, न सिर्फ इस हल्के में बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है मुल्तान के दीगर हल्कों के, वो भी भरपूर कोशिशों में लगी हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA नदीम कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया सर। हल्का तो दूसरा है, आप भी इस इलेक्शन मुहिम में चल रहे हैं, कैसी चल रही है कैंपेन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुदस्सिर, मैं आपको आपकी टीम को, बोल की टीम को मुल्तान आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ा हमारे लिए खुशगवार मौका है कि आप यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं और इस हल्के को कवर कर रहे हैं। देखें, हल्का मेरा PP 216 है, ये 217 है, ये एडजेसेंट हल्के हैं। ये बुनियादी तौर पे मुल्तान की इनसाइड सिटी के हल्के शुमार होते हैं। यहाँ चूँकि जो कैंडिडेट इस वक्त PMLN के हैं, उन्होंने भी लास्ट टाइम जो 2018 का इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने अपने आप को पोर्ट्रे किया कि जी मैं तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हूँ। वो ख्वाहिशमंद थे, उनको टिकट ना हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब के बड़े करीब थे, बल्कि उन्हीं की वजह से उन्होंने बड़ा अपने आप को ग्रूम किया पॉलिटिक्स में। और उसके बाद जब तक इक़्तिदार रहा वो हमारी सफ़ों में थे, बल्कि गवर्नर हाउस में जो इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात हमारी हुई अदम एतमाद से पहले, तो वहाँ भी उन्होंने इमरान खान साहब की बड़ी तारीफ़ और तौसीफ़ की और अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी का एहसास दिलवाया और साथ अपना इज़हार मोहब्बत भी किया। बाद में ज़ाहिर है उन्होंने देखा कि शायद इक़्तिदार की देवी कहीं और मेहरबान है। लेकिन एक चीज़ है कि अब हुकूमत भी पाकिस्तान मुस्लिम नून के पास मरकज़ में है, सूबे में भी बहरहाल जितने इख्तियारात में वज़ीर आला है, मशीनरी है, फिर और भी बहुत से ऐसी एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। उसके बावजूद आप इतने पुरुम्मीद कैसे हैं? आप समझते इलेक्शन कमीशन से मुतमईन है, इंतज़ामिया पंजाब की मुतमईन है, सब लोगों से, यहाँ की मुल्तान की इंतज़ामिया से मुतमईन है? मैं अल्लाह के फजल करम अवामी हमायत के अलावा किसी चीज़ से मुतमईन नहीं हूँ। आपने मूव किया होगा, आप रात को भी देखिएगा, आप देखिएगा जब ये हमारे अपोनेंट कैंडिडेट है जो PMLN के कैंडिडेट है, वो मुनहरिफ रुकन जिनको आज से 4 माह पहले जिन असम्बलीज़ को PMLN और PDM जाली असम्बलियाँ कहती थी, ROs के नतीजे में बनने वाली असम्बलियाँ कहती थी और कहा करती थी ये जी बिल्कुल सिलेक्टेड लोग हैं, उनके उस पोर्शन को जब साथ मिलाया और फिर उन्हीं मुनहरिफ लोगों को अपना कैंडिडेट बनाया यहाँ से। आप देखिएगा कितनी पुलिस की स्क्वाड उनकी हिफाजत के लिए है, कितने एलीट फोर्स के लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये इलेक्शन हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस कैंडिडेट से है ही नहीं, ये इलेक्शन हमारा पंजाब गवर्नमेंट से है, पंजाब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा इतना कसूर नहीं है, ज़ाहिर है उन्होंने गवर्नमेंट को फॉलो करना है। इसका वाहिद हल ये ज़िमनी इलेक्शन खुश सुलभी से और पुरअमन तरीके से हो और शफाफ अंदाज में हो, और फिर आने वाला जनरल इलेक्शन जिसको पाकिस्तान की आवाम वोट देगी, हमें उस शख्स को ओन करना पड़ेगा। अगर हमने रिजल्ट्स को चेंज किया,
हमने रिजल्ट्स अपनी मर्जी से लेने की कोशिश की। आप देख रहे हैं कि यहाँ मतलब एक साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी आबिद शेर अली, उन समेत मुख्तलिफ वज़रा ने डेरे लगाए हुए हैं, लोगों को थ्रेट कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हमारे पास सबूत हैं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उन्हें बुलाकर कहा जा रहा है तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तुम्हें शोकास दिया जाएगा, तुम्हें जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं उसमें धड़ाधड़। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ताहिर हमीद साहब जानना चाहूँगा, आप भी खासे पुराने वर्कर हैं इस जमात के, लेकिन ये एक चीज़ खान साहब बार बार कहते आए हम नए चेहरों के हवाले से करेंगे, तो मरूसी सियासत तो आपके सल्के में हो रही है, आप भी उसी सपोर्ट कर रहे हैं। खान साहब का फलसफा कुछ और है, शाह साहब हैं, खुद जैन साहब भी MNA और यहाँ से फिर वो MPA के लिए, ये तो फिर आपकी सियासी जमात का, खान साहब का बयानिया और है, हल्के में कुछ और है। देखिए, मरूसी सियासत का मतलब ये होता है कि आप ज़बरदस्ती किसी को सिर्फ महज इसलिए कि वो किसी का भांजा भतीजा बेटा और वो है उसको मुसल्लत करें। मखदूम शाह महमूद साहब का ये हल्का है और उनका बड़ा असर रसूख है, यहाँ पे लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। और हमारे इस हल्के में चूँकि ये इलेक्शन आ रहा था और ये जो साहब इलेक्शन PMLN के टिकट पे लड़ रहे हैं, ये 2018 में आज़ाद जीते थे यहाँ से, इनका भी असर रसूख यहाँ पे कायम हो गया था जीतने के बाद। मैं समझता हूँ कि मखदूम शाह महमूद साहब की फ़ैमिली से अगर कोई मेंबर यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए आए तो उससे पार्टी मजबूत हुई है। अगर इसके अलावा कोई और होता तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे डिवाइड हो जाती पार्टी। मखदूम साहब के बेटे के नाम के ऊपर जो है वो मुत्तफिक हुए हैं। इसका मतलब है कि ये पार्टी की बेहतरी के लिए और हल्के में जीत के लिए राह हमवार हुई है। बिल्कुल, आप ये देखिएगा, अभी मैं आपकी बात सुन रहा था, नदीम भाई बात कर रहे थे, मैं आपको एक बात बताऊं, 17 तारीख को यहाँ पे मंजर आप देखेंगे, आप लोग कवर, मैं तमाम मीडिया को कहता हूँ कि कवर करें उसको। मुझे नहीं पता कि ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे इदारे और फलां और ये सारा कुछ क्या करेगी, इंतज़ामी मशीनरी वगैरह वगैरह, लेकिन अगर यहाँ लोगों को वोट डालने दिया गया और लोगों के वोट गिने गए तो तहरीक इंसाफ को यहाँ जीत से रोक कोई नहीं सकता और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी इंशाअल्लाह। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है कि वोट अगर लोगों ने डाला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो कहते हैं कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत ही होगी। हम आपको हल्के के हवाले से भी बता रहे हैं, उम्मीदवारों के हवाले से भी बता रहे हैं, फिर अब देखना है कि 17 जुलाई को क्या रिजल्ट होता है। वोट दे रहे हैं? जी बिल्कुल। किसको? इमरान खान को। वजह ये तो लोटा है सलेमान नहीं। अच्छा, इस वजह वोट नहीं देना। तो कहते हैं इस इलाके में बड़े उन्होंने काम किया, जो मर्जी करवा ले, या तो लोटा। अच्छा, तो लोटों को वोट नहीं देना? कभी भी देना। उसकी क्या वजह है लोटों को वोट ना देने की? एक मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ के चले गए हैं तो क्यों वोट दिया जाए इसको। जी, तो आप ये जो हुकूमत है चल रही है उससे मुतमईन नहीं है? नहीं, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और न्यूट्रल से भी मुतमईन नहीं है। अच्छा, न्यूट्रल से नहीं, उन्हें को खुदा का रहम करें इस मुल्क पे, जो बेड़ा गर्क करना था कर चुके हो, इससे ज़्यादा ना करो, ठीक है ना। अभी एंकर को उठा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं कि सबको पता नहीं है कौन करवा रहा है। किसको वोट दे रहे हैं सर? अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम वोट देने का नहीं है? नहीं है। वजह क्या है? वजह बात यह क्या मिलेगा वोट देने के बाद? दोनों से नाराज हैं? नाराज की है नहीं, कुछ भी नहीं करते ये भाईजान। अब जैसे इलेक्शन हो गए तो ये आएंगे, ये मिलेंगे एक दूसरे, सबसे दो सलाम करेंगे, उससे बाद में कोई अगर कोई काम भी होगा ना तो मिलने के वारे नहीं करेंगे। तो आपने अगर वोट ना दिया तो कोई गलत बंदा मुंतखब होके आ गया तो फिर और मसला नहीं? अल्लाह मालिक है, पहले सही है कौन सा ये बता दो चलो आप। हाँ, अच्छा भाई, अब कोई बंदा हर बंदा बेरोजगार हो पड़ा इस टाइम, हर बंदे सख्त नहीं रही, गरीब आदमी को तो वैसे इन्होंने कचुम्बर निकाल दिया। अब वो कोई कहता लोटा है, कोई कहता कुछ है, कोई कुछ है, मुझे पता इनमें है बंदा कौन सा सही है। जो भी आएगा अपना ही घर भरेगा, पहले अपने आप को समेटेगा, उसके बाद आके काम करेगा। तो गरीब के लिए आपको लगता है? गरीब के लिए है कुछ नहीं, गरीब को वैसे मार दिया इन लोगों ने। तंग आ गए हैं आप इस हुकूमत से? बस यही है कि अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को लेके चल रहे हैं। तंग क्या है कि जो बंदा मेहनत करेगा तो वो जिएगा, नहीं तो वो सुकून कब्र में जाके सुकून मिलेगा। कब्र में जाके सुकून मिलेगा उसको। अब लोग खासी महंगाई से भी तंग हैं जो इस वक्त सिचुएशन है और मायूस भी हो रहे हैं कि वोट दें तो उसका फ़ायदा क्या हो। करके क्या पैदा मिलने हैं? हाँ, कुछ पैदा तो मिल नहीं रहे, करने तो सारा दिन लगा रहते हैं, करते हैं, उस दिन भी क्या हुआ फिर भी करते हैं, सारा वैसे फिरते हैं, कुछ सवर है। कितने वैसे कमा लेते हैं? कितना कमा लेते? 300-400 कमा लेते, उसमें से क्या हो जाते? हाँ, ईद पे घर जाता था, ईद की वजह से घर भी नहीं जा सकते महंगाई की वजह से, ईद इधर ही आ गया। तो घर में कितने फर्द हैं? घर में 8-9 बंदे। 8-9 बंदे हैं? हाँ जी, कमाने वाला एक क्यों? तो 300 की दिहाड़ी में तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ क्या करे, पहले तो गुजारा हो जाता था, अभी कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, हाँ जी, क्या करेगा? 600 का घी है, इस तरह सारा चीज़ें
शुक्र है, घर अपने इधर तो नहीं है, घर पीछे है। अच्छा। हाँ, तो क्या बेचते होंगे फिर आप? क्या बेचते हैं, बस अल्लाह पूरा करते हैं और क्या हो जाए। इलेक्शन की क्या सूरत हाल है? आपके पास तो लोग बड़ी आगे बातें यहाँ करते होंगे। आए हो क्या इलेक्शन सर? में। तो कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? यार अभी तो कोई पता नहीं है, सलमान नहीं थोड़ा जोर है। अच्छा, आप वोट किसको दे रहे हैं? हमारा उधर तो कास्ट है नहीं, हमारा दूसरी तरफ। अच्छा, तो यहाँ लोगों का रुझान सलमान नईम की तरफ ज्यादा है? पता तो इसका बंदे आ रहे ज्यादा। वोट किसको दे रहे हैं आप? वोट पीटीआई को। पीटीआई को? खान साहब को। वजह वो अच्छा बंदा है। अच्छा, लीडर अच्छा है। अच्छा, लीडर इन्होंने तो अच्छा। बड़ा गर्क कर दिया, मुल्क के रहने कुछ नहीं दिया। ये आए इस मकसद के लिए थे कि इस मुल्क का तबाही जो मची है और मचा दें। खान साहब के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी इन्होंने कर दी। अब वह गरीब आवाम कहाँ जाए यार? हमारी 800 रुपये दिहाड़ी है, हम आधा किलो घी का पैकेट लेंगे तो हमारी तो दिहाड़ी खत्म होगी। बच्चा बीमार हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं जी 500 का 300 का सिरप ले लो। गरीब तो रुल गया ना। सिविल अस्पताल जाते हैं डॉक्टर के पास, वो बाहर की दवाई लिख के दे देता है, कहाँ जाएँ? किसको रोके सुनाएं? दिहाड़ी से भी गए, घर से भी गए। कारोबार का नवाज शरीफ के दौर में जो भी महंगाई थी, कारोबार चल रहा था लोगों का, गरीब अमीर जो भी छोटा तबका था ना, वो सुकून से अपने रोजी करके बच्चों का पेट भर रहा था, मतलब पाल रहा था अपने बच्चों को। सही है ना? चाहे वो नवाज शरीफ सारे को लूट रहा था, खजाना भी खाली हो गया, सब कुछ हो गया, मगर कारोबार की रूटीन जो है ना वो सही चल रही थी। कारोबार हर आदमी खुश था, छोटे से लेके बड़ा तक। तो पिछले 3.5 साल में ज्यादा मसला हुआ? बहुत ज्यादा, इतना हो गया कि भाई ये ठंडा पानी पीना हमारे लिए दुश्वार हो गया। अब उम्मीद है शहबाज शरीफ साहब ठीक कर देंगे? अल्लाह करेगा, वो कोशिश में लगे हुए हैं। अब जो खजाना खाली है वो एकदम से तो भर नहीं जाएंगे, टाइम लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, वोट दे रहे हैं? वोट नहीं देंगे, जाया करना है। जाया करना है? जाके हमें कुछ भी नहीं मिला सिवाय जलालत की हुकूमत की तरफ से। हमें क्या बेनिफिट मिला? हम सबको वोट देते हैं लेकिन हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं देता, हमारी सब आवाम को मुझ समेत। हम जाएं तो कहाँ जाएं, हम किसको वोट दें? हम वोट जाया करेंगे। वोट जाके जाया करेंगे या डालने नहीं जाने? डालने नहीं जाना है इंशाल्लाह। अच्छा, मुल्तान में हम मौजूद हैं और मुल्तान के मुमताज़ाबाद का ये बाज़ार है, मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इलेक्शन की सूरत हाल है जी? इंशाल्लाह सलमान नईम मुमताज़ाबाद। अच्छा, बीबी काम करता है, बंदों के बहुत काम आता है, गरीबों के। अच्छा, और इंशाल्लाह वोट सलमान नईम को दे रहे हैं या शेर को दे रहे हैं? अब वो हमारे करीब तो सलमान नईम है। अच्छा, मुझे तो जाएंगे वोट उधर। लेकिन नहीं, हम शेर के शुरू से नून लीग की हैं। मुल्क दिवालिया होने से तो बेहतर है ना। आप पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे हैं, मुल्क दिवालिया और IMF से आप जो पैसे ले रहे हैं वो आप आवाम को रिलीफ में दिए जा रहे हैं, पेट्रोल में दिए जा रहे हैं। जब आपके इंशाल्लाह वसाइल भी बढ़ेंगे पेट्रोल के साथ साथ, दिल्ली का काफ़ी प्रोग्राम है जो अमेरिका के तामुन से हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, USA प्रोग्राम में। तो फिर अमेरिका का शुक्रिया अदा करें। बिल्कुल, हम अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ जी, उसकी गुलामी करें, अमेरिका की गुलामी, अमेरिका की गुलामी करें। क्योंकि आज तक हमारे जितने भी पाकिस्तान भाई हैं, ठीक है, एक सिस्टम था चला आ रहा है, आज तक हम लोग उसी स्टेप पे खड़े हैं। अच्छा, 2 ही जमातों पे खड़े हैं। अब जब तीसरी जमात आई है, एक थोड़ा सा मसला आया, अब लोगों के माइंड में वही बात है कि उसने मुआहदा किया। भाई मुआहदा तो जो गवर्नमेंट होगी वो करेगी। अब IMF के पीछे तो ये भाग रहे हैं, उसकी मिन्नतें ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले ये करो। जब वो ये कह रहे हैं, जो बात मानेगा मुआहदा वो करेगा या पिछली गवर्नमेंट करेगी? मेरा सवाल ये है कि 90 दिन में 99 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, तकरीबन 12 रुपये यूनिट बिजली का बढ़ गया है, तो ये जो महंगाई है इसकी रफ्तार ज्यादा तेज है। सर मुल्क दिवालिया होने से तो बेहतर है ना। सर मुल्क दिवालिया हो रहा है, मुल्क दिवालिया क्या खसारे में जा रहा है सर, खसारे में जा रहा है मुल्क। हमारे जो है हमारे पास जो है खजाने के अंदर कुछ भी नहीं है। अब उसको हमने खजाने के अंदर मेरी बात सुने, पेट्रोल के जरिए या बिजली के जरिए, टैक्सेस के जरिए हमने उसको इकट्ठा तो करना है। इन लोगों को क्या परवाह? ये तो काफ लीग की तरह की गवर्नमेंट है जो एक दफा आई थी, दोबारा आई नहीं सारी जिंदगी। इन लोगों ने मैं जवाब देता हूँ इस भाई का एक सवाल। आप ये चीज़ें हैं ना, इनको बात जो अदाद शुमार है ना वो को लिखा पड़ा नहीं है। आप 3.5 महीने 4 महीने पीछे चले जाएं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की देख लें, आप फैक्ट्रियाँ देख लें, उसके बाद आपका जो ज़र मुबादला था 13 कुछ था, आज वो
क्यों इतने 3 महीने में इतने खर्चे इन लोगों ने किए हैं, इतना प्रोटोकॉल लिया है, इतना सारा कुछ किया। आज वो ज़र मुबादला 9 कुछ पे आया हुआ है। ये तो पढ़ी लिखी बातें हैं ना, इसमें तो किसी का कोई कहना जोड़ना नहीं है ना कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब इस चीज़ को तो कोई नहीं मिटा सकता, या मिटा सकता है? मिटा सकता है कोई इसको? क्या आप 3.5 महीने पीछे चले जाएं, रिकॉर्ड उठा के देख लें कि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितनी बड़ी हुई थी, आपका ग्रोथ रेट कितना था। तो ये ना, हम जितने भी सियासतदान लोग हैं अपनी खर्चे कोई कम नहीं कर रहा, अपने खर्चे को कम कर रहा है, प्रोटोकॉल कोई कम कर रहा है। सारे बिलावल साहब जा रहे हैं, 20-20 बंदे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये 30-30 बंदे लेके जा रहे हैं। उसके बाद पिस्तरा कौन है? आवाम। अब 100 जो यूनिट में इन्होंने रियायत दी है, सिर्फ पंजाब में दी है। क्यों दी है? इलेक्शन हो रहा है यहाँ। पीटीआई के वर्कर्स कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ जी, बताएं क्या सूरत हाल है आपके हल्के की? बल्ला जीत जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह जी बल्ला इस दफ़ा कामयाब होगा। पिछली दफ़ा सलमान ने पैसा चलाया, इस दफ़ा भी वो सलमान पैसा चला रहा है। बेहतर पैसा चलाएगा तो जीत जाएगा? नहीं जीतेगा इंशाल्लाह। ऐसे नहीं, लोटे हैं वो, लोटे हैं, सबको पता है। मुल्तान आप देखो ना, आप सारे पीटीआई के नौजवान खड़े हैं, वो इंशाल्लाह जीतेंगे हम। आप भी नौजवान ही हैं। कौन जीत रहा है जी? इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। क्यों जीतेगी पीटीआई? वजह ये है कि इंसाफ अच्छा है, आने वाले बहुत है लोग, इसलिए। मुल्तान के लोगों ने पहले शाह महमूद साहब को नहीं जितवाया, अब क्या सूरत हाल है? इंशाल्लाह शाह महमूद कुरैशी दोबारा उसका बेटा साहब जीतेंगे इंशाल्लाह। आप ये देख नहीं रहे, लोगों का जज्बा जुनून नहीं देख रहे? आपके जो लोटे हैं वो दोबारा जीत सकते हैं? लोटा कभी भी नहीं जीतेगा इंशाल्लाह। जज्बा है हमारी आवाम में, हम पीटीआई आवाम को लेकर आएंगे और पीटीआई की हुकूमत आएगी इंशाल्लाह। हमारा जज्बा है लोगों का। कुछ लोग और भी मौजूद हैं जी, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत हाल है? आप तो पीटीआई के वर्कर हैं लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जीत जाएगी इस बार पीटीआई इंशाल्लाह। इस बार क्या बार बार जीतेगी। अच्छा, बार बार इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, क्या वजह है? मखदूम शाह महमूद के बेटे को क्यों वोट दिया जा रहा है? हम मखदूम शाह महमूद कुरैशी के बेटे को वोट नहीं दे रहे, हम पार्टी को वोट दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि भी मुल्क में कोई तो ऐसा आए जो मुल्क को सुधार दे। आपको लगता है इमरान खान जो है वो मुल्क को सुधारेंगे? इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। दोनों पार्टियों का जोर तो बराबर ही है, वो भी अपना जोर लगा रहे हैं, पीटीआई भी जोर लगा रही है, लेकिन इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी अल्लाह के हुक्म से। वजह क्या है? क्या पीटीआई को दिन रात का फर्क है जी, वो बुराई है, ये अच्छाई है। अच्छा, नून लीग जो है बुराई है, पीटीआई अच्छाई है। हक को बातल का मार्का ये तो जो है। इमरान खान वापस आ जाएंगे हुकूमत? इंशाल्लाह जरूर आएंगे इमरान खान आएंगे और मुल्क की बागडोर इंशाल्लाह संभालेंगे वो जो है, और पाकिस्तान को तरक्की के राह पे गामजन करेंगे। नौजवानों का बड़ा जोर रहा है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। आपका वोट है वैसे? जी 2018 से वोट है मेरा। किसको वोट दिया था? इमरान खान को। तो अभी वोट इमरान खान को देना है या ज़ैन कुरैशी को देना है? वोट किसका है? वोट ज़मीर का है, वोट नजरिए का है, वोट इमरान खान का है। जो भी खड़ा हो जाए, जो भी खड़ा हो जाए वोट इमरान खान का। यहाँ लकड़ी का बैट भी खड़ा कर देना तो इमरान खान का वोट है। अच्छा, नहीं लकड़ी के बैट नहीं आपसे मिलना है? ना मिले, इमरान खान का नजरिया इस टाइम चाहिए। आप पीटीएम 11 जमातों की चल रही है, आप 11 जमातों की तस्वीर सामने रख दें, एक साइड पे इमरान खान की तस्वीर रख दें, आप हक बहक खुद फैसला कर दें कि इन 11 को एक साइड पर रख कर एक इमरान खान को आप बता दें कौन सच्चा है। आप खुद बता दें, हम नहीं करते ये फैसला, अवाम करेगी। इस दफ़ा अवाम ने फैसला कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 20 दिन से रात को 12-12, 1-1 बजे घर जा रहे हैं। अवाम ने फैसला किया है तो बता रहे हैं। यहाँ से ज़ैन कुरैशी 11-12 बजे तो जा रहे हैं, अगले दिन वोट डालने के लिए भी लोग निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? वोट इंशाल्लाह वोट डालेंगे, इनकी सोच से भी ज़्यादा वोट डालेंगे इमरान खान को। लेकिन अगर इनकी हुकूमत की मशीनरी काम न करे तो, ये हुकूमत की मशीनरी भी काम करेगी ना इस दफ़ा, लेकिन इंशाल्लाह इतनी अक्सरियत होगी कि मशीनरी भी काम नहीं करेगी, मशीनरी काम छोड़ देगी, मशीनरी काम छोड़ देगी। यहाँ से पीटीआई विन करेगी, लोटे की कोई कदर नहीं है यहाँ। मुल्तान में इस वक्त हम मौजूद हैं पीपी 217 में, और यहाँ पर इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रैली भी यहाँ से गुजर रही थी। जब हम अवामी रद्द अमल ले रहे हैं तो ये भी आप देख रहे हैं कि खासा रश जो है वो रैली में, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं। दूसरी जानिब कॉर्नर मीटिंग जो है वो और कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त किस्म से वो चल रही है दोनों जमातों की जानिब से। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान, उनसे यहाँ की सूरत हाल भी जान लेते हैं। जावेद इकबाल अंबर साहब, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। दिन भर हम तकरीबन घूमते रहे हैं, सारा हल्का कवर किया, मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के रद्द-ए-अमल लिए। क्या सिचुएशन जो है वो इस वक्त चल रही है मुकाबले की?
जी बिल्कुल, आज जैसा कि हमने सारा दिन इस हलके में गुजारा है, PP 217 ये मुल्तान का ऐसा हल्का है जो इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और उसकी ख़ास वजह ये है कि यहाँ से साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे ज़ैन हुसैन कुरैशी PTI की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसके साथ अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की, तो उनकी जानिब से शेख सलमान नईम इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह तहरीक लब्बैक से जाहिद हुसैन गुज्जर और जमात इस्लामी से साजिद इस्माइल इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। 4 उम्मीदवार हैं टोटल यहाँ पर इस इलेक्शन में। और अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान है। क्या रेशो चल रही है वैसे इस वक्त जो है वो चंद दिन अब बाकी रह गए हैं? जी बिल्कुल, चंद दिन बाकी रह गए। आज जैसा कि हमने लोगों से बात की और यहाँ जो सियासी जो लोग हैं उनसे जब हमारी बात हुई है तो इंतहाई सख्त मुकाबला देखने में आ रहा है। आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो मुकाबला है वो 50-50 पर जा रहा है। पहले ये था कि शेख सलमान नईम में वो 60 पे चल रहे थे और ज़ैन कुरैशी की जो कैंपेन है वो 40% तक जा रही थी, लेकिन अब जो मुकाबला है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका है। अभी 2 बड़े लीडर भी आने वाले हैं मुल्तान। 14 को खान साहब आ रहे हैं, 15 को मरियम आ रही हैं, तो फिर उसके बाद क्या हीट देख रहे हैं? खान साहब का आना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आप कह रहे हैं 50-50 उसमें एज होगा? जी बिल्कुल, ज़ाहिरी सी बात है इमरान खान के आने से यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो आ सकता है इस इलेक्शन पर, क्योंकि 14 को यहाँ पे उन्होंने आना है, जलसा खिताब करना है। और अगर बात की जाए कि जो ज़ैन हुसैन कुरैशी हैं उनके आगे आने की वजह ये है कि सख्त मुकाबला होने की। तो ये इत्तेहादी जमातों वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुकाबला होने जा रहा है। जो आपने 50-50 की बात की है, हमने भी आज पूरा दिन जो सर्वे देखा है वो तकरीबन 50-50 की रेशो पे चल रहा है। तो मुदस्सिर इकबाल को PP 217 मुल्तान से इजाज़त दीजिए। और अब देखना यह है कि जो हल्का है वो नताइज 17 जुलाई में क्या दिखाता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।